हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीख रहे थे एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं। यानी हम सीख रहे हैं डेटा एंट्री, और डेटा एंट्री के अंदर हमने पिछली वीडियो में सीखा था बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कराती हूँ। यहाँ पे हमने सीखा था कि कोई भी 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें हमने उनका टोटल निकालना सीखा था। हमने मैक्स फार्मूला का यूज किया था, हमने मिन फार्मूला का यूज किया था, हमने एवरेज का यूज किया, और हमने काउंट का यूज किया था। मैं आपको बता दिया था कैसे फाइंड करने हैं, फॉर्मूलाज का यूज कैसे करते हैं। और हमने अभी बहुत सारे फंक्शंस देखने हैं। पहले आप मुझे बताना था रेंज सिलेक्शन, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसका एक आइडिया आपको होना चाहिए था। तो अब बेसिक फॉर्मूलाज के बाद हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो बस टास्क ऐसा ही है कि फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि ये हमारी एक सैलरी है, मुझे क्या करना है, 75,000 के ऊपर के लोग मुझे हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इस कॉलम को पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से चाहो तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो या ऐसे सेलेक्ट। तो अब ध्यान से सुनिए, मेरा टास्क क्या है कि सैलरी में जो 70,000 यानी मान लीजिए 75,000 के ऊपर है जिनकी सैलरी, उनको हमें हाईलाइट करना है। तो उनको हाईलाइट कैसे करेंगे, तो उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि इसमें कंडीशन हो रही है ना कि 75,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी है उनको हाईलाइटेड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, होम टैब के अंदर आऊंगी। हम इस टाइम होम टैब के अंदर है। यहाँ पे आपके पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगी और मैं हाईलाइट्स कॉलम्स के ऊपर जाऊंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन सपोज अभी मेरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन होना है। तो मैं ग्रेटर देन में क्लिक करूंगी और यहाँ पे अमाउंट फिल कर दूंगी 75,000। ठीक है, और यहाँ पे कलर भी हाईलाइटेड हो जाएंगे कि आपको कौन से कलर चाहिए, रेड टेक्स्ट, ब्लू, रेड बॉर्डर, क्या है। यहाँ क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी कुछ जो भी 75,000 के ऊपर थी वो क्या हो गई है, हाईलाइटेड हो गई हैं। ठीक है, पूरे कॉलम में आप देख सकते हो। ठीक है, हाईलाइटेड हो गई हैं। अब मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर रूल, एंड दूसरा है एंटायर शीट और सेलेक्टेड सेल। सेलेक्टेड सेल का मतलब है जो सेल हमने सेलेक्ट कर रखी सिर्फ उसमें से क्लियर होगा, और सेलेक्टेड यानी एंटायर शीट में, मान लीजिए हमने एंटायर शीट में ये कंडीशन अप्लाई कर रखी तो वहां से रिमूव करें। तो सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया नॉर्मल। अब मान लीजिए लेस देन जाना है, तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्लियर फॉर्मेटिंग में आती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हाईलाइटेड में, ग्रेटर देन का ऑप्शन हमने देख लिया है, फिर आ जाएगा लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। आप ऐसे आप ऐसे ही बेसिक चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये इस कॉलम में काम नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए हम लेते हैं डिपार्टमेंट, मैंने लिया सेल्स डिपार्टमेंट वाले। टेक्स्ट दैट कंटेंट में आऊंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी सेल्स। सेल्स ले लो या फाइनेंस ले लो, जो भी लेना। तो हमने लिया सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम ओके किया तो आप देख सकते हैं सेल्स जितनी भी थी वो हमारी हाईलाइटेड हो गई हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको देखना है कि कोई भी एम्प्लॉय नेम क्या डुप्लीकेट है। मान लीजिए मैं इसको एडिट कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेल को पूरा सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डुप्लीकेट 2 वैल्यूज दिख रही है, एम्प्लॉय 7 और एम्प्लॉय 7 हमने 2 बार टाइप किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम डुप्लीकेट को भी फाइंड कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे सीख रहे हैं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कहीं डेट अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे पास डेट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। इसमें टुडे टुमारो वगैरह देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और डेट और ये देखिए, अभी हमारी रेंज अलग है। ठीक,
वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेंज अलग है, ठीक है। टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये सारी चीजें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सपोज दैट मैंने इनको सेलेक्ट किया, इन नंबर्स को सेलेक्ट किया, इन नंबर्स को मैंने कर लिया है सेलेक्ट। आ जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप टॉप बॉटम रूल्स में आते हैं, ठीक है। टॉप 10 रूल्स में क्या आता है, ये देखिए। टॉप 10 में हमारे जितने भी होंगे वो हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे टॉप नंबर्स में आ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं टॉप 5 किसकी सैलरी है। टॉप 5 कौन है देखते हैं, इधर आते हैं तो टॉप 10 देखते हैं, और टॉप 10 में यहाँ से हम हटा देते हैं, टॉप 5 कर देते हैं। तो टॉप 5 में हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं टॉप 5 में जितने भी नंबर्स हमारे हाईलाइटेड है, और टॉप 5 मतलब ग्रेटर देन जो होते हैं टॉप 5, जैसे 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 कैंडिडेट्स को हाईलाइट कर दिया। जितने भी टेक्स्ट को हाईलाइट, यानी आप जितने भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसमें ही वो टॉप 5 बॉटम सेलेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल हाइलाइट्स, सेल्स और टॉप बॉटम रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स के अंदर चीजें जितनी भी होंगी वो हाईलाइटेड हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए आप चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आइकन्स। आइकन्स मान लीजिए जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उनको हम हाईलाइटेड कर देंगे इस तरह से, जिनके कम होंगे वो, ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम डेटा बार में। ये देखिए इस तरह से हाईलाइटेड हो जाएंगे। इसके बाद कलर स्केल है, ठीक है। जो फिर आते हैं आइकन्स। अलग अलग तरीकों से आप रिपोर्ट को दिखा सकते हैं। ये देखिए मान ली मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, जो 92 में है वो चेक है, जो 28 30 के अंदर है वो क्रॉस है, 48 है, इस तरह से, ठीक है। एंड इवन दैट आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। आइकन्स में आएंगे और मोड में आएंगे तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि किनको आपको ग्रीन देना है, किनको आपको ऑरेंज, और किनको आपको रेड चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं। This is the way you can apply the different way of your conditional formatting। को जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं।